तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ लोकसभा आजमगढ़ में और आजमगढ़ में मैं आप देख सकते हो ये गुमटी है, ये दुकान है और आप लोग देख सकते हो कि इस समय चुनाव अपनी सरगर्मियों पे है। कल छठ में चढ़ का यहाँ मतदान होना है। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस बार माहौल क्या है। देखा जाए तो 5 चरण का मतदान समाप्त हो गया, छठवां और सातवां 2 चरण बचे हुए हैं। 4 तारीख को देश के नतीजे आएंगे, लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार किस तरीके का माहौल चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण यादव है सर। जी सत्यनारायण जी, क्या है इस बार, क्या माहौल है? इस बार का माहौल जो है सर, बेरोजगारी का है एक मुद्दा, और दूसरा जो है महंगाई का है, तीसरा जो है शिक्षा का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है। यही सब हम लोग का मुद्दा है इस बार का। महंगाई की बात कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं ना, वो तो महंगे में नहीं घूम रहे हैं ना, वो तो महंगे में घूम रहे हैं, इसलिए उनको महंगाई नहीं दिख रही है ना। जो धरती पे है उसको महंगाई दिख रहा है ना साहब, जो आसमान में उड़ेगा तो उसको महंगाई कहाँ से दिखेगी? यही हमारा सवाल है। क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का रहेगा? वो जनता का रुझान है सर। आप कहाँ जाएंगे? हम तो अपने मन की बात तो कोई नहीं, जब मोदी जी आज तक अपने मन की बात नहीं बताए तो हम अरे अपने वो मन की कैसी बात कर रहे हो, वो तो कितनी बार मन की बात कर रहे हैं। बताए टीवी रेडियो पे बैठ करके। हाँ। रेडियो पे कौन सुनता है? कौन किसके पास रेडियो है आज के टाइम में? आप बताइए। टीवी पे तो सुनाए हैं। टीवी तो अब हर टीवी भी नहीं, अगर देखिएंगे तो है मोबाइल अब सबके पास। अब इस बार सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कितने चैनल आ रहे हैं वो सब वो नहीं जानता है आदमी। वो सब कुछ ना कुछ देख रहा है। ठीक है सर, यही है। क्या नाम है? सर राजेश राजभर। राजभर। राजभर साहब, क्या माहौल है इस बार राजभर साहब? सर माहौल तो सब ठीक ठाक दिख रहा है। किसका? सर बीजेपी और सपा का दोनों का माहौल है। नहीं, बीजेपी और सपा का है। एक तो राजभर चले गए भाजपा के साथ, ये वाले राजभर किसके साथ जाएंगे ये? अभी तो यही तो निर्णय करना है। अभी कल वोट पड़ेंगे, अब रात भर का समय है, कब निर्णय करेंगे? स्पष्ट हम लोग बीजेपी के साथ हैं। स्पष्ट क्यों है ये बताइए। मोदी। मोदी क्या, मोदी 10 साल में क्या फायदा मिला? अरे 10 साल में अभी उसके इतना कोई काम ही नहीं किया जो काम अरे 2-4-5 काम बता दो, हमारे दर्शक भी जान लेंगे, देखने वाले भी जान काम लेंगे। तो हम गिरा नहीं पाए। अरे ये कौन सी बात है, काम इतना ज्यादा काम कर दिया कि भूल ही गए। हाँ। अच्छा 5 काम बता दो। अरे 5 काम हम नहीं बता पाएंगे भाई। अच्छा छोड़ो ना, 2 ही बता दो। हाँ उधर ये वहाँ और किसानों के लिए 2 काम बता दो। अच्छा आप बताओ, उनसे उनके पूछ लेंगे, आप बताइए। आप बताइए 5 काम मुझे बता दीजिए आप, मोदी जी के, जो युवाओं और किसानों के लिए। किसानों के लिए क्या है, अभी वो बेरोजगारी रोजगारी अभी सब बाकी होता है, सबको मालूम है। और आर्थिक पेंशन भी सबका चालू है। हाँ आर्थिक में किसको भी आपको मिल रहा है? नहीं हम लोगों को नहीं, जैसे वृद्धा पेंशन और विधवा। वो तो पहले भी मिल रहा था, ये कौन सी नई बात है? किसान निधि चालू है। किसान निधि मिल रहा, कितना पैसा मिल? किसान निधि 2000 रुपए मिलता है, 6000 रुपए सालाना का। साल का 6000। अच्छा डीएपी जब 2000 नहीं मिलता था उस समय डीएपी कितने का? सर अभी तो महंगाई हर चीज की है ना। हाँ। हर देश में महंगाई, एक जगह तो महंगाई है नहीं। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, महंगाई कोई मुद्दा है इसमें? नहीं, इसमें कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। कोई महंगाई नहीं। यादव जी तो कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं। वो देखिए सर, जिनको सब कुछ रहता है उनको महंगा कुछ भी नहीं दिखता है। इनके पास सब कुछ है, इसलिए उनको महंगा नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी अलग अलग जरूरतें हैं। वो ज्यादा में है, इसलिए उनको महंगा नहीं दिख रहा है। मोदी जी राम राज्य तो बस वो क्यों नहीं, राम को लेके आए तो राम तो, अब मोदी जी राम को ले आए तो बड़े तो ही है ना। यानी राम सबको ले आए हैं, लेकिन मोदी जी राम को लेके आए, ये भी तो बड़ा मुद्दा उनका एक है ना। राम को कौन लेके आया? मोदी जी लेके आए भाई। राम को मोदी जी लेके आए अभी तो अब साढ़े। अच्छा एक बात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, पिताजी आपको लाए थे या आप अपने पिताजी को लाए थे? नहीं पिताजी अभी तो वहां से तो फिर अभी तो उनका जो है तथ्यों पे बात करो। राम को कौन लाया? राम तो भाई राम सबको लाए या फिर मोदी जी राम को? पहले तो राम ही सबको लाए ना भाई। समृद्धि बना रहे हैं उनको, मतलब पहले तो क्या कह रहे हैं? मतलब जो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, मतलब अगर हम अपने पिता की समृद्धि बना रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम अपने पिता को लाए हैं। हम मतलब उनके मतलब यादों को ताजा किए हैं। जरूरी नहीं है हम कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। ये तो आपके चाचा कह रहे हैं कि मोदी जी लाए राम। नहीं, कौन कह रहा है मोदी राम लाए? चाचा कह रहे हैं आप। वो गलत कह रहे हैं। चाचा ही होंगे। एक्सप्लेन कर दें अगर आप ये कह दें कि राम। बताइए, ये पढ़ा लिखा बच्चा है, इसको बताइए आप मोदी जी राम को कैसे? अरे मोदी जी लाए नहीं, लेकिन उनका जो है कि भाई घर बना नहीं था, उसका घर बनवा के उनको लेकर बैठा दिए।
घर बनवा दिए वो अच्छा, मोदी जी का घर किसने, क्या नाम, राम, भगवान राम का मंदिर किसने बनवाया तो सब मतलब मिल के बनवाए, अकेले अपने घर के पैसे से थोड़ी न बनाए हैं। मोदी जी अपने घर से पैसा लाए? लेकिन इसके पहले तो नहीं कभी बना था ना, इसमें तो 500 ये तो साल। पता होगा ना आपको, मामला कोर्ट में था। हाँ, कोर्ट में तो था, लेकिन तभी भी नहीं बन पा रहा था। कितने पढ़े लिखे हो? बीकॉम क्वालिफाई हैं। भर्ती निकला है, कुछ डाला है? फॉर्म डाले थे, वो भी रद्द हो गया। 7 साल में 8 साल में भर्ती आई एक बार, वो भी रद्द हो गया। चाचा आपके कह रहे इतने काम कर दिए कि भूल ही गए, बता ही नहीं पा रहे। बताइए, आप बताएं हमको क्या काम है। बताइए कुछ काम बताइए। हम नहीं बता पाएंगे, पूछ के दूसरे से, किसी से। आप भर्ती हम भर्ती के नहीं बारे में उतना पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या बताएंगे। क्या लग रहा है इस बार तुम्हें, क्या लग रहा है कि वास्तविक युवाओं के लिए कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? इस बार गठबंधन की सरकार अच्छी रहेगी, क्योंकि जो वादा किया गया है बेरोजगार का, फिर किसान का, मतलब हर चीज के लिए, और महिलाओं को पेंशन देने का 8,000 प्रति माह, राहुल और गांधी बोल रहे जो खटाखट 85 या उन्हें भी मौका देना चाहिए। 10 साल में अभी तक बीजेपी मतलब ऐसा चीज नहीं दी है जो युवाओं को फायदा हो, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस समय अपने मतलब कंट्री में। क्या लग रहा है इस बार बन जाएगा, बन पाएगी सर, ऐसे घूम जाएगा कैमरे के सामने? हाँ, इस बार 100% श्योर है कि सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी। आएगी सरकार? नहीं, तो इसे कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं, अब इनके मतलब परम भक्त हैं उनके, अब परम मतलब हम लोग रोजगार देख रहे हैं कि कौन रोजगार दे रहा है, कौन नौकरी दे रहा है, कौन मतलब किसानों को सुविधा उपलब्ध करा रहा है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बीकॉम हो तो ग्रेजुएशन कर लिया तो समझदार हो। मोदी जी ने कौन कौन से वादे करे थे और कोई काम हुआ धरातल पे? मोदी जी वादे करे थे 1 करोड़ 2 करोड़ प्रति माह, प्रति वर्ष नौकरी देने का। वो अभी उनका पेंडिंग में है 10 साल से उनकी सरकार चल रही है, अभी तक पेंडिंग है। मतलब 10 दूना 20 करोड़ मतलब अभी वैकेंसी उन्हें देनी है। 20 करोड़ उधारी हो गई? उधार है अभी आपके? हाँ, आपके हमारे सबके लिए। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे 15 लाख भी उधार है। 15 लाख भी उधार है अभी 20 करोड़ वैकेंसी, और जो मतलब देने के लिए जो कहे थे हर माह, मतलब हर साल 15 लाख, हर 1 लाख सबके खाते में जाएगा, वो तो भी नहीं दिए। बहुत मतलब डीएपी आप जो 2000 दे रहे हैं 3 महीने में, 3 या 4 महीने में किसानों को, आप डीएपी सस्ता कर दीजिए, खाद सस्ता कर दीजिए। खाद कम कर दिए, 10 किलो 40 की रह गई। अरे मतलब उसका रेट कम करिए। डीएपी पहले 350-400 मिलती थी, इस समय 1500 में मिल रही है। आप 2 फसल का जोड़ के वही लेके वही फिर किसानों को दे रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, ये लोग कैसे क्यों नहीं समझते फिर इस बात को? ये कह रहे हैं हमें 2000 मिल रहे हैं, हम तो खुश हैं। उस मतलब एबल में है, अभी मिडिल क्लास में थोड़ा और पुअर आए तब इन्हें मतलब उस चीज का एहसास हो कि डीएपी मतलब पहले 350 मिलती थी, अब 550 में मिल रही है। फिर वही सरकार आपसे पैसा लेके फिर वही 3 महीने 4 महीने में वही आपको दे रही है। आपका पैसा आपको ही वापस? आपको मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। जो आप सरकार आपको दे रही है बस उसी अपना मतलब वो एजुकेशन पे मतलब जीएसटी लगा के बैठी है। एजुकेशन पे अपने भारत में कहीं और अदर कंट्री में आप जाइए, एजुकेशन पे जीएसटी नहीं, यहाँ एजुकेशन पे जीएसटी लगा अरे ये तो कफन पे भी लगा दिए जीएसटी। वो तो हाँ, ये भी कफन पे भी लगा दिए हैं, एजुकेशन पे लगाए हैं। अगर कोई अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी लाओगे उस पर भी जीएसटी जा रहा है। अगर चंदन की लकड़ी लग गई तो हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी ने बहुत सारे वादे करे थे, नौकरियों से लेके, किसानों से लेके, आय दोगुनी से लेके, बहुत सारे, मैं बुलेट ट्रेन से लेके। क्या लग रहा है राहुल गांधी जो अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं उस पर भरोसा कर रहे हो? क्योंकि ये 10 साल में कर तो पाए नहीं। इसके पहले मतलब राहुल गांधी ने ऐसा काम किया है, उन्होंने बहुत चीज बनाया। ISRO ये उनकी देन, इसरो उनकी देन है, और बहुत सी चीज अभी उन्हीं की देन है। जो जितनी यूनिवर्सिटी हैं बाकी पॉपुलर हैं सब उन्हीं की देन है, कांग्रेस की देन है। इस बार लग रहा है कि परिवर्तन, इस बार परिवर्तन होगा, गठबंधन की सरकार आएगी। आप देख सकते हो चाचा बैठे बड़ा चश्मा लगा के, गर्मी में धोती बोती पहन। क्या नाम है? रामू राजभर। राजभर साहब कौन से वाले हो, ओम प्रकाश वाले हो कि अचल वाले हो, राम अचल वाले? ओम प्रकाश वाले हैं। तो कहाँ जाएंगे? जब ओम प्रकाश वाले हैं तो मोदी के साथ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? अब वो पलट गए फिर? आप मेरी मत ले लिए, यही सबसे अच्छी बात है आपके लिए। आप बताइए मोदी के कामों को तो मैं गिनाता हूँ। हाँ, आप गिनाइए काम। इधर आ बेटा, ओ थोड़ा उधर बढ़ना चाचा, आप उधर बढ़ो। बताइए मोदी जी के 10 साल के कामों को बताइए, जो वादे करे थे वो वादे बताइए कितने पूरे? उसके पहले भी सरकारें रही यहाँ पर। आप दुनिया को भूल जाइए। मोदी जी के जो वादे थे वो बताइए, जो वादे करे थे, घोषणा पत्र जो जारी करा था उसमें से कितने वादे पूरे हुए? मैं वादों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पे जा रहा हूँ। जैसे 370 हटाया गया,
कश्मीर में इतने सारे आतंकवादी लोग रहते थे, हम लोग दिल्ली में भी रहते थे, बहुत सारा जो था बम फटता था, यहाँ तक के कर्फ्यू लगते थे। देखिए आज वो चीज आज वो चीज नहीं रही, आज वो चीज नहीं रही। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत, जैसे पहले हम डर के जीते थे, जैसे हम लोग डर के जीते थे, तो आज हमारे देश की सत्ता मजबूत है, तो हमारे देश की सेना भी मजबूत रहेगी। यदि हमारे देश की सत्ता मजबूत, हमारे देश की सेना मजबूत रहेगी। जब हमारे देश की सेना मजबूत रहेगी तो समझ लो हम सब सुरक्षित रहेंगे। बाकी तो कोई भी कुछ करे। दो बातें हो गई आपकी, दो बातें। सर ये कह रहे हैं कि मतलब जो ये हमला हुआ है, अभी आप मतलब देखते हैं मोदी कहते हैं हमारी सरकार 400 पार। ये इलेक्शन के पहले ये पता लगा ले रहे हैं कि सरकार 400 पार है, लेकिन 400 केजी का RDX अपने मतलब भारत में आया, पुलवामा में अटैक होगा, ये वो नहीं पता लगा पाए। पुलवामा में आपने कईयों हमारे देश के जवानों को मरवा दिया, वो 400 किलो RDX कहाँ से आया था वो बताइए। आप शांति की बात करें। जैसे अब उसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि आप जैसे 317 हटा, वहाँ पर सेना लगी हुई, हमारी सेना मजबूत हुई, जैसे हमारा देश जो है कि अरे वो नहीं, वो कह रहा, ये बच्चे का सवाल है कि 400 किलो RDX जो आया था पुलवामा में, जो घटना हुई थी, उसकी जांच क्यों नहीं हुई आज तक? उसकी जांच अब जैसे उसकी जांच गृह मंत्रालय करे, जैसे राजनाथ सिंह है, ये सब रक्षा मंत्रालय जो करेंगे। हम तो गाँव के लोग हैं, हम तो और देने आए। जैसे उन्हें पता चल जा रहा है कि 400 पार हमारी सरकार बन रही है, लेकिन ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि 400 केजी का RDX हमारे भारत में आ गया, बम ब्लास्ट हो गया, कितने लोग मर गए। अब 400 पार, जैसे 400 पार उन लोगों ने बोला है, तो भाई सभी लोग अपना अपना जजमेंट लगा रहे हैं, सब अपना अपना मत रख रहे हैं। हमें कामों की बातें कर लो, उन्होंने क्या बोला बोल जाओ। आपको जवाब मिल गया आतंकवाद पे। और बताइए, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी होने का वादा किया था, वो वादों को आप मेरी बात सुनिए। पहले भी बहुत सारे रोड बनते थे, लेकिन आज जो रोड बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं ना कि पहले आज बनते थे और 15 दिन महीने बाद टूट जाया करते थे वही रोड। आज एक बार रोड बन जा रहा है तो 5-5 साल रोड हिल नहीं रहा है। आपके सामने वाला रोड कब बना था? आज से 7 साल 8 साल पहले का बना हुआ है। किसकी सरकार में? किसकी सरकार में? किसकी सरकार? हाँ, भाजपा की सरकार में बनी। जब 8 साल पहले बना था तो भाजपा की सरकार में कैसे बना था? 8 साल पहले सपा की सरकार थी। यानी 14 से भाजपा है ना सर। ये प्रदेश सरकार बनवाएगी, केंद्र नहीं बनवाएगी। हाँ, ये तो राज्य सरकार, अपना केंद्र सरकार, राज्य सरकार बनवाई है ना। राज्य सरकार किसकी थी उस समय? उस समय राज्य सरकार आज से सपा की थी। तो फिर केंद्र कैसे बनवा दिया? मोदी जी को क्यों थोप रहे जब? अरे मोदी जी को नहीं, आप देख लीजिए, आप रेलवे देखिए, आपकी तरफ कौन कौन से हाईवे बने? हमारे तरफ मतलब अखिलेश यादव की देन है, लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, सब उनकी देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। भाजपा में कौन सा हाईवे एक्सप्रेस बना आपके आसपास? हमारे आसपास में कोई ऐसा कोई एक्सप्रेस नहीं बना है। इस बच्चे को बताइए, इसकी उम्र कम है, आप बताइए कौन सा हाईवे बना? अभी एक हाईवे नहीं बना है जो उद्घाटन किए, उसके ऊपर जो है कि विमान भी उतरेगा। क्या टीवी में नहीं दिखाया गया है या पेपर में नहीं आया है कि ऐसा रनवे बन रहा है कि जिसपे जरूरत पड़ी तो उसपे हमारे देश के जेट विमान भी। क्या काम धंधा करते हैं? मैं यहीं पर रहता हूँ। काम धंधा व्यापार क्या है? कोई व्यापार नहीं मेरा है, एकदम फ्री है। हाँ, उससे चल रहा है। मोदी जी का मिल रहा है, उससे चल रहा है। मोदी जी से मेरी बात, लॉकडाउन में ऐसा व्यवस्था होगी था ना कि जो आज सब लोग बात कर रहे हैं शहर बम्बई पर जाते हैं, तो वही मोदी जी का ही चावल आटा बेच के अपने घर की सब्जियां चलाए हैं। ऐसा भी हुआ है। ऐसे गरीबी 5 किलो, अगर आपको 5 किलो राशन दिया जाए, इससे पहले भी तो खेती का मोदी जी कर रहे थे, उससे पहले भी सरकारी राशन। अगर आपको 5 किलो राशन दिया जाए, आपको अगर उसमें 1 महीना पूरा बिताना रहेगा तो आप बिता लेंगे। हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप बिता लीजिए पूरा उसमें 5 किलो राशन में। ठीक है, आज मोदी जी दे रहे हैं, उसे बिताने वाली बात करें। जब और भी सरकारें थी, नहीं दे रही थी। अच्छा, 2014 से पहले राशन मिलता था किसी को? पूछ लेता हूँ आपका सवाल। 2000 मोदी जी से पहले राशन मिलता था क्या? मोदी जी की सरकार से पहले राशन मिला कभी? किसी सरकार के नहीं मिलता था। चलो छोड़ो, राशन मिलता था नहीं। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, चीनी और सब मिलता था। कब मिलता था? अरे ये 14 से पहले। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल मिलता था। बिल्कुल। ये तो बता रहे हैं 14 से पहले हाँ, ये कोटेदार साहब राशन का, इधर आओ कोटेदार साहब, राशन कब मिलता था? कब से मिल रहा है? कितने वर्ष हो गए? राशन बहुत पहले से मिल रहा कितने वर्षों से? इस देश में गरीबों को राशन कितने वर्षों से मिल रहा है। मान के चले कि 5-6 साल हो ही गए। नहीं, कितने वर्षों से, कितने सालों से मिल रहा? मिट्टी का तेल, चीनी सब मिलता था। वो तो हम सब 1990 से मिल 1990 से पीछे चलिए। 1990 से इस देश में राशन मिल रहा गरीबों को, 1990 से।
राशन 1990 से मिल रहा है, कोटेदार बता रहे हैं। 24 बरस पहले से मिल रहा है, कोटेदार बता रहे हैं 1990 से मिल रहा है। पहले चीनी और मिट्टी का तेल वो तो खा गए पी गए, वो खत्म करो ना। राशन मिल रहा था 1990 से। 1990 से। आप भी हमें लग रहा मोदी जी की तरह डाउनलोड हुए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी डाउनलोड नहीं, ऐसी बातें मत करिए आपने सत्यों पे बात करिए। सत्य पे बात करिए, बिल्कुल। तो आपके कोटेदार कह रहे हैं 1990 से मिल रहा था। 1990 उसके पहले जो राशन मिल रहा था वो जैसे 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो के हिसाब से मिल रहा था, पहले पैसे से मिलता था। लेकिन जब से मोदी जी सरकार आई फिर ही मिला। उस समय सिलेंडर कितने का था? उस समय सिलेंडर उस समय सिलेंडर सब लोग 600 रुपया का था। आज कितने का है? आज 1200 हो गया या 1300 का। मैं सिलेंडर नहीं चलता तो शायद मैं भी ना जीत पाऊँ। क्या नाम है? आशीष यादव। क्या नाम है? आशीष यादव। आशीष, क्या है इस बार माहौल, क्या क्या लगता है? ये माहौल है रोजगारी, बेरोजगारी है। बेरोजगारी जी बिल्कुल है, बेरोजगारी, महंगाई है। ये वाला इस देश का चुनाव बेरोजगारी पे जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं रहेगा। वो तो खुद बोल रहे हैं कि आज राम मंदिर बनवाए हैं, कल लेके जाएंगे को त्रिपाल में कर देंगे, राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। ये कोई मुद्दा है इनके पास? उनकी बहस, उनका मंगलसूत्र, ये कोई मुद्दा है? मुद्दा तो हमें देखना है ना। बेरोजगारी, अगर एक युवा घूम रहा है एमएससी क्वालिफाइड, बीकॉम करके क्वालिफाइड घूम रहा है तो क्या करेगा? कुछ करेगा? हमें मुद्दा देखना है ना, हमें क्या दे रहा है, अगला सरकार क्या दे रही है। हमें बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। तो चाचा कह रहे कुछ है ही नहीं, सब राम राज्य। उनके घर में भी पढ़ने वाले 2-1 बच्चे होंगे, उनसे आप खुद आज पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं। वो नहीं बता सकते, लेकिन उनके घर में खुद बता सकते हैं कि वो कैसे झेल रहे हैं, कैसे उनका जीवन यापन चल रहा है। वो तो कह रहे हम कुछ करते नहीं, सब मोदी जी दे रहे हैं, चल रहा है। वो अंधभक्त है ना, उनको वहीं तक दिखता है। क्या नाम है? किशन यादव। क्या लग रहा है इस बार ये राजभर साहब तो सब जा रहे हैं, भाजपा में कैसे जीत पाओ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? ऐसे ही सपा जीतेगी यहाँ से। अच्छा जी, सपा जीतेगी। आप देख सकते हो इधर युवा। और क्या नाम है? सूरज यादव। सूरज, क्या लग रहा है? चाचा तुम्हारे कह रहे हैं कि सब राम राज्य आ गया एकदम पूरी तरीके से, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, राम मंदिर बनी गया है। अरे हमें शिक्षा का, बेरोजगार मतलब रोजगार की आवश्यकता है। राम मंदिर से बनने से हमको रोजगार मिल जाएगा। हमको रोजगार की आवश्यकता है ना। अब अगर हमारी गठबंधन सरकार आएगी, हमको 30 लाख रोजगार देगी और हर मतलब औरत के खाते में 8,500 रुपया देगी। तो हमको ये चाहिए कि हमको ये राम मंदिर और ये सब लेकर चले। हमें राम मंदिर खाना देगा? राम मंदिर है, हम जाकर दर्शन करेंगे और सब करेंगे, लेकिन भगवान थोड़ो हमको आकर खाना देंगे। आपके गांव में है मंदिर? मंदिर बहुत है, वहाँ जाते हो पूजा करने? यस, हम बिल्कुल जाते हैं। मंदिर में अंतर मानते हो क्या? ये मंदिर अलग है, वो भगवान अलग है? नहीं, भगवान सब एक ही हैं, भगवान अलग कैसे होंगे? भगवान अलग थोड़े हैं। आप देख सकते हो पीछे और भी लोग बैठे हैं। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? पूछिए। अरे आप ही बता दो, नाम बता दो। झगड़ा करवा देंगे। अरे नहीं, अरे हम है तो झगड़ा नहीं होगा। आप नाम, अरे नहीं होगा, ये जो जानते तो है ही नहीं, ऐसे ही। आप नाम बताओ पहले। नहीं, अभी आतंकवाद के ऊपर आपने बोला, ये लोग बोल रहे पुलवामा हमले में 40 शहीद हुए है ना। और यही 26/11 को मुंबई में हुआ था। 10 आकर वो 26/11 किसकी सरकार में आए? किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार से हुई थी, ठीक नहीं? याद नहीं होगा शायद। नहीं, हमको याद है। सुनो एक मिनट। अरे इसी में तो बोलेंगे। मेरा हाथ मनमोहन सरकार जो है कि कई साल तक उलझी रही उसमें, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाएगी। 40 जवान शहीद हुए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस के मारा, फिर दोबारा एयर स्ट्राइक किया, कम से कम 300 आतंकवादियों को मारा और सब। आपके 40 मरे सबने देखा, उनके 300 किसने देखे थे? आए आपके 40 मरे पूरे देश ने देखा। किया तो था। क्या, कैसे पता? कांग्रेस ने क्या किया? कैसे पता भाई? 300 आदमी जब मुंबई में आपको कैसे पता? ये बताओ, कैसे पता? कैसे पता? ये लड़के सब, ये सब लड़के पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट की दुनिया को जानते हैं। आपको किसने बताया? पेपर में पढ़ते हैं भाई, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, टीवी में पेपर। पुलवामा में जो अटैक हुआ था, सबकी फोटो आई थी, इतने लोग सभी शहीद हुए। लेकिन जो वहाँ पे अटैक हुआ, उन लोग की फोटो आई थी कि हाँ इतने लोग शहीद हुए हैं, बस लिख गया 300-400 हो गया कहने से। पुलवामा में तो दिखाया गया। आप गए थे देखने? मैं नहीं गया था, लेकिन पेपर में देता, टीवी में देता, वही बताएंगे ना। पेपर में तो ये भी ये दे रहा है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो हमको बताइए, पुलवामा की वही बात कर रहा हूँ ना। 300-350 आदमी मुंबई में मारे गए थे। कांग्रेस सरकार से क्या किया? कांग्रेस ने मनमोहन सरकार से क्या किया? किसमें? मुंबई में जो आतंकवादियों ने मारा था, क्या हुआ था? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? मैं तो बता रहा हूँ, हुआ था। बताओ ना क्या हुआ? आतंकवादी आए थे, कसाब था। क्या हुआ था? फांसी नहीं हुई थी? फांसी हुई थी ना? हुई नहीं थी? फांसी हुई ना? आप बताओ ना। फांसी हुई थी। हाँ, तो जो इसने करा उसको सजा मिली। पुलवामा में क्या हुआ ये बताओ? नहीं, उसने क्या किया?
कितना साल वहाँ नहीं, जब भाजपा ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सब कुछ किया था कि नहीं किया? सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ है। एयर स्ट्राइक अब ये झगड़ा करेंगे, बताएंगे थोड़ी ना क्या वही सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक कोई मुद्दा थोड़ी ना। 40 लोग मरे, सबके पास फोटो होगा। अभी गूगल पे डालेंगे फोटो सबका आएगा। आप थोड़ा उन 300 जो लोग मरे हैं उनका फोटो दिखा दीजिए। कैसे कहें आप दूसरे ऐसी थोड़ी जो साइट चला रहे हैं, क्या गूगल यहीं का है क्या? गूगल अपने देश का थोड़ी ना है, वो बाहर कंट्री का साइट है, उस पे तो मिल जा रहा है। गूगल सब कुछ देता है, क्या नहीं देता गूगल? बताइए गूगल पे क्या नहीं मिल रहा है? दूसरे कंट्री में क्या है वो हम लोग पता लगा ले रहे हैं गूगल से। सबके पास है गूगल, किसके पास नहीं है? पूछिए सबसे किसके पास है कि नहीं है। तब वह डिजिटल इंडिया हो गया। आप अभी चल रहे हैं, आज तक समझे ही नहीं। डिजिटल इंडिया बन गया और आप उसको समझे नहीं अभी तक, ये तो सोचना चाहिए। तो डिजिटल इंडिया बन गया है तो कम से कम उसको सोचिए। अभी पेपर में क्यों आप चल रहे हैं? देखिए तो ये है ना जो पूरा। नहीं, आप बताइए। आप डिजिटल का मतलब जो आप लाइव देख ले, डिजिटल मीडिया का मतलब आप जो लाइव देख ले रहे हैं, देखिए डिजिटल मीडिया है। हाँ, लाइव देखते हैं सब कुछ। डिजिटल का मतलब है कि हमारे प्लेन गए, हमारे जवान गए, हमारे जवानों ने हमला किया, सबको दिखेगा, वो होता डिजिटल। जो आप यहाँ दिखा रहे हैं ये सबको बता के थोड़ी जाएंगे अटैक करेंगे। रात को गए थे, सबको बता के जाएंगे हम जा रहे हैं ये करने के लिए। पेपर में नहीं आया था। करके वापस आए। पेपर में नहीं आया था। पेपर में तो ये भी आ रहा है भाजपा 400 पार है। पेपर में हम मान लें, पेपर का बहुत उसमें सब झूठ है, सुरक्षा की बात है। कोई नहीं बता के नहीं जाएगा किसी को भी। वो क्या बताएगा? पेपर में एक फोटो अगर आप खिंचवाने जाएंगे, अभी रामलीला का अगर लगवाने जाएंगे तो आपसे पेपर वाला कितना पैसा ले लेगा छपवाने के लिए? 10,000 रुपए ले लेगा ना। और हर रोज आप देखिए उस पे आ रहा है भाजपा का, हर रोज आ रहा है, एक फोटो पूरा आ जा रहा है प्रसारण में। आप देखिए उसमें वो पैसा नहीं लगता होगा, उसमें लगता होगा बिल्कुल किसका जा रहा है? लगता है। वो भी किसका जा रहा है? कि हम गरीबों का जा रहा है, जनता का जा रहा है वो सब पैसा। किसी का वो घर से नहीं लेके आए ना अनाज, ना तो अनाज कहाँ पैदा किए मोदी जी? जरा बताइए। किसानों का इतना जो है धरना दिए 1 साल तक, और कितने किसान मरे किसी को आज तक पता चला है? वही जो है उन्हीं का मंत्री एक किसानों को कुचल दिया, उसका कोई निकला? जब देश का ये आदमी सांसदी का चुनाव लड़ रहा है मंत्री। अच्छा ठीक है, लड़ रहा पता नहीं है, इसीलिए वो तो आ गया, बाहर भी आ गया, उसको फिर भी वो सांसदी का चुनाव लड़ रहा है। तो अमित शाह बोले उसको सांसद बना के बस वही चीज है, जो नहीं जानते हैं वही बकेंगे। हम तो जो हम लोग को जरूरत जो है उसको हमें चाहिए, बस और कुछ नहीं। हम बिल्कुल। तो आप क्या राहुल गांधी का क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने तो सबको बराबर करने वाले हैं कि जिसके पास खेती हो या ना हो, काम करे या ना करे, सबको एक समान करने वाले। अच्छा, तो अच्छी बात है कि नहीं है? नहीं, अच्छी कैसे बात रहेगी? अच्छा, देश का जो धन है, जो उद्योगपति हैं, वो चंद % बाकी हम लोग आम आदमी अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या सब लोग बराबर हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? जब सब बराबर हो जाएंगे तो काम आगे बढ़िए, आप स्ट्रगल करिए और उनसे आगे बढ़िए ना। जरूरी नहीं है हम नहीं करेंगे, आप करोगे तभी भी आपको मिलेगा आधा पैसा। कैसे आप स्ट्रगल करेंगे तभी उसमें क्वालिफाई करेंगे। वो सबको एक समान देख रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब जो जनरल है उनको ज्यादा चीज दें और जो मिडिल में है उनको दबा दें। वो सबको एक लेवल कर रहे हैं। उसमें जो स्ट्रगल करेगा वो पॉपुलर बनेगा। चश्मा वाले भैया भी खड़े, इनसे भी बात कर ही लेता हूँ। जब सबसे गर्म क्या नाम है? सुरेश जी, आप देख रहे हो किस तरीके से मुद्दे की बात। अच्छा, क्या लग रहा है वास्तविक मुद्दे की बात क्या है? अब बहुत मैं देख रहा हूँ गंभीरता से इन सबको देख रहा हूँ। नहीं गंभीरता से मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं ये जो कर रहे हैं युवा जो बच्चे जो कर रहे हैं, मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी। जो लड़के कह रहे हैं वो सब ठीक है, सबसे अच्छी बात। अच्छा, ये लोग लड़कों पे चढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। दबा रहे हैं लड़कों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के युवा बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? जब बेरोजगारी फैलती जा रही है तो युवा बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? राजभर साहब कह रहे हैं सब एकदम राम राज्य है। हाँ, रामराज तो आ ही गया। मोदी जी जब रामक लोग आए हैं तो रामराज तो आ ही गया। अरे 500 वर्ष क्या लग रहा है इस बार? राम मंदिर गए हो ये बताओ? हाँ, मैं 2 बार गया अयोध्या। कब? राम मंदिर बनने से पहले गया था। बनने के बाद गए? अभी बनने के बाद मैं नहीं गया हूँ। ये गलत बात है, जाना चाहिए। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। कब जाएंगे? जब उनका बुलावा आएगा तब अवश्य जाऊंगा। अच्छा, राजभर जी के लड़के घोसी से लड़ रहे हैं, प्रचार करने गए? मैं क्यों प्रचार करने जाऊं? जो भी समाज के थे अभी तो कह रहे राजभर जहाँ जाएंगे भाई। मेरी बात सुनिए, आपने मेरी मत जाना, मैंने अपने मत दिया है। मेरा विचार मोदी जी जैसा इस संसार में कोई हो नहीं सकता। मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिल नहीं सकता। बिल्कुल सही बात, मैं भी इस बात से सहमत हूँ आपकी। हाँ,
मैं सहमत हूँ इस बात से। बस हमें ये युवा भी सहमत हो? इधर आ गया। सहमत हो? हाँ सहमत है, सहमत है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी से जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता हमारे भारत में। विदेश में भी नहीं मिलेगा, विदेश में भी नहीं मिलेगा ऐसा प्रधान। आप तो ये भी कह रहे हो कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, उनके जैसा हमारे देश में समझ लो कि वो एक प्रकार से इंसान के रूप में भगवान आए। क्या चाहते हो कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भविष्य में दोबारा मिले? नहीं नहीं, ऐसी चाहत नहीं है कि उनसे आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे एकदम। एकदम नहीं चाहेंगे। सब दिख जाएगा। क्या कह रहे हो? सब बिक जाएगा। ये लोग क्या कह रहे हैं भाई? राजवंशी मामला फंस गया। ये लोग तो कह रहे हैं मैं तो भैया भाई जहाँ तक उनका अपना ज्ञान है, जहाँ मतलब मामला कैसे विचार है, सही कह रहा है कि भाई उसको भी भाई है मेरा, लेकिन हो सकता है उसका कहीं परेशानी होगी, उससे कह दिया बिक जाएगा, हो सकता है भाई वो ज्यादा बोल के ये बता, आपने कहा मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है, इन लोगों को रोजगार दिलवा दो। अच्छा बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं सर। आप एक बात मैं छोटी बताऊं, आज तो समझ लो, आज तो लाखों में लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हजारों में लोग पढ़ते थे, 500 में 600 में, तब भी बहुत सारे सरकारें थी। जब रेलवे ट्रैक में बिना पढ़े हुए लोगों को नौकरी मिल जाती थी। अरे अब तो रेलवे ही बिक गया। अरे बिक गया ना, पहले और भी सरकारी लोग कम पढ़े लिखे, यानी कम लोग थे, जिसमें यानी 100 में 10 लोग पढ़े रखते थे, फिर भी सरकारी से नौकरियां नहीं मिले, सब पढ़े हैं। तब रेल का टिकट इतना बड़ा आता था, कंप्यूटर पे आता है। ये रेल की नहीं, बहुत सारी नौकरियां की बात कर रहा हूँ सर। पहले की सरकार में बहुत सारे कम लोग पढ़े लिखे थे, और ये देखो एमएससी करके बैठे हुए हैं, देखो जो ऊपर वो सब बीएससी करके बैठे हुए हैं। तब तो बीडी सुलगात रहे बीएससी करके पढ़ के पढ़े नौकरी लगी। कहाँ नौकरी सरकारी इनको लगे थे। इनके पिताजी भी तो जो 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? मेरे तो भाई, मुझे तो आदरणीय मोदी जी बारिश प्रिय है। 24 में प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी तो पढ़े लिखे कौन डिग्री बता रहे डिग्री है उनके पास, विदेश में जाके पढ़े हैं, अनपढ़ नहीं है कि बस खाली पूजा करें पाठ करें, बस मतलब मनुष्य को बस उसके पीछे रखें। अच्छा ठीक है, थाली बजाने थको, अगर हमको रोजगार मिलता था आज हम सब लोग रोजगार मिल गया। वैक्सीन लगवाए? अब वैक्सीन लगवाए हैं। अटैक तो नहीं। तीनों वैक्सीन लगवाया हूँ। ये 3 वैक्सीन लगवा लिए, बताओ उनको क्या होने वाला है? वैक्सीन से हार्ड आ रहा है, हार्ड पता चला कि नहीं आपको? मैं एकदम नॉर्मल हूँ। मोदी जी अभी अपना फोटो हटवा लिए वैक्सीन के पेपर से, आप देखे नहीं, अब नहीं आ रहा उनका फोटो। हटवा लेंगे जो भी होगा, लेकिन उस समय ऐसा माहौल था, लगवाए। बताइए हटवा क्यों रहे हो अपना फोटो वहाँ से? वैक्सीन वाले पेपर से अपना फोटो हटा क्यों रहे हैं? वो अपना फोटो हटा ले, लेकिन मेरा फोटो ना हटाए, क्योंकि मैंने 3 वैक्सीन लगवाया है। मुझे नहीं चाहिए, बस प्राइम मिनिस्टर मुझे चाहिए। फोटो में माला न पड़ जाए। अरे कुछ भी पड़ जाए, जब नहीं, मैं भी आजाद हिंदुस्तानी हूँ, और अपने देश का आज एक आजाद हिंदुस्तानी भारतीय हूँ। आप सरकार पे डिपेंड है, आप फ्रीडम जब से मिली, जब आदमी मान लीजिए आप नहीं जाते तो तू बच्चा हुआ रहा था 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो $1 का ₹1 का $1 मिलता था। तब कैसे 1947 में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय सरकार किसकी थी? बच्चे पूछे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मुझे नहीं पता, आप बता। तो उसे पूछिए ना कौन थे, आप बता दो, ये भी नहीं जानते। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन 1951 में कई तबरा राजेंद्र प्रसाद जी हमारे वो बने के पहली बार जो है 26 जनवरी मनाई गई थी, और तब $1 का $1 मिलता था। हमारी कुल कितने नीचे, यानी हमारा पैसा कितना नीचे। तो आप लोग देख सकते हो, युवा भी हैं, नौजवान भी हैं, किसान भी हैं। अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस देश में युवाओं का है, और बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पर है। लगातार किसानों और युवाओं के मुद्दे उठाता था, आगे भी उठाता हूं और उठाता रहूंगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। इस देश के नतीजे 4 तारीख को आएंगे, जनता का जनादेश क्या होगा वो सबके सामने होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।